काम भरने में हम मौजूद है और यहाँ इन बेजुबानों की, इन गौवंशों की सेवा यहाँ पर की जा रही है। हर किसान 100 रुपये जमा करके एकत्रित करके चारा का व्यवस्था किए, आप देख सकते हैं। इतने में कुछ नहीं होता, सरकार को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में और आप सभी को बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी भी गौ माताएं हैं, जब वो सड़कों पर निकलती थी और जिसके बाद से लगातार अलग अलग प्रकार के हादसे जब दिखाई देते थे या जब इनकी भीड़ रास्तों पर हो चलती थी रास्तों पर, तो काफी ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पूर्व में हमने भी काफी सारी खबरें बनाई और शासन से अपील की, लोगों की बातों को दिखाई और दिखाया कि किस प्रकार से इन बेजुबानों के जब ये रास्ते पर आ जाते हैं तो कितनी कठिनाइयों का सामना इन्हें और लोगों को करना पड़ता है। पूर्व में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो गौठान योजना लाया गया था और उस योजना के बारे में ज्यादा विस्तृत तो हम अभी नहीं कहेंगे क्योंकि आप सभी को मालूम है कि किस प्रकार की योजना थी और क्या उसके लाभ थे। लेकिन जैसे सरकार बदलती है, छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार आती है, उसके बाद भी 20 महीने लग जाते हैं इन बेजुबानों के बारे में इन्हें सोचने के लिए और इनके लिए एक योजना लाने के लिए। गौठान योजना को जो है वो बंद कर दिया गया। अब गोधाम योजना जो है वो सुशासन की तरफ से लाया गया है। और यहीं पे एक और चीज बता दूं, ये अभी तो इसकी शुरुआत नहीं हुई है इस योजना की, लेकिन चूंकि आसपास के ग्रामीण और जितने ग्रामीण अंचल में जितने लोग रहते हैं, जितने किसान हैं, इन्हें भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है कि जब ये बेजुबान चूंकि भूख प्यास में तड़पते हैं तो लोगों की फसलों को नष्ट करते हैं, जाकर वहाँ पर चारा जो है वो खाते हैं, जिस वजह से किसान काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ते हैं। इन चीजों को देखते हुए ग्राम भरनी में हम मौजूद है और यहाँ के जितने ग्रामीण और यहाँ के जितने किसान हैं, इन्होंने एक समिति का गठन किया और गठन करने के बाद में आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक गौशाला जो है वो इसे संचालित ये लोग कर रहे हैं। पता ऐसा भी चल रहा है कि चंदा सबसे एकत्रित करते हैं और उसके बाद से इन बेजुबानों की, इन गौवंशों की सेवा यहाँ पर की जा रही है। कितने गौवंश यहाँ पर भी मौजूद है और क्या कुछ स्थिति है, क्या इनको खाने के लिए पूर्ण रूप से चारा दिया जा रहा है, इनके पानी की क्या व्यवस्था है और किस प्रकार की चीजें जो है वो यहाँ के ग्रामीणों का, किसान की तरफ से की जा रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं और बातचीत कर लेते हैं। यहाँ के सरपंच से जुड़ेंगे, यहाँ के ग्रामीणों से जुड़ेंगे, किसान से जुड़ेंगे और इस पूरे व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको जरूर दिखाएंगे। इस पूरे विषय को लेकर गांव के जो सरपंच हैं, इनसे हम जुड़ने जा रहे हैं। सरपंच महोदय जी बताएंगे किस प्रकार की व्यवस्था आप लोगों ने की है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं सरपंच ग्राम पंचायत भरनी। किसानों द्वारा शिकायत किए गए थे कि मतलब फसल को लेकर सुरक्षित करने करके, तो कि गांव में बहुत सारा लवारिस जानवर घूम रहे थे। तो पंचायत में बैठक बुलाए थे, गांव का, दोनों गांव का पंचायत में बैठक बुलाए थे। उसमें यह निर्णय लिया गया कि एक समिति का गठन करना है। समिति के गठन करके गांव से चंदा वसूली किए हैं, 100 रुपये, हर किसान 100 रुपये जमा करके एकत्रित करके चारा का व्यवस्था किए, आप देख सकते हैं। पैरा मंगाया गया है, चारा मंगाया गया है, वह गौठान का घेरा वगैरह सुरक्षित किया गया, फिर जानवर को लाकर यहाँ रखा गया है। मैं यह कहना चाहूँगा कि इतने में कुछ नहीं होता, सरकार को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। तो पशु सभी की तरफ से आप लोगों ने जब चंदा वगैरह किया उसके बाद सभी आवारा पशु को लाकर गौशाला में रखा गया है, गौठान में, और उनके लिए बाकायदा एक वर्कर लगाए हैं जो चारा पानी व्यवस्था सब करते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि आवारा पशुओं के लिए व्यवस्था बनाएं और किसानों को इससे थोड़ा राहत दें जी। इसके लिए किस प्रकार की पहल अब आप करेंगे, क्योंकि अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपने जो है वो अपील तो किया है, लेकिन इसके लिए अगर कहीं शासन प्रशासन तक अपनी बात रखनी पड़े तो कहाँ तक आप जाएंगे? क्या कलेक्ट्रेट वगैरह भी आप जाएंगे अपना ज्ञापन लेकर? अगर शासन अगर जल्दी इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो एक बार हम कलेक्टर के पास जाएंगे और अपन SDM के पास भी जाएंगे शिकायत लेके और अपनी बात रखेंगे। शायद इसमें कुछ सुनवाई हो जाए, क्योंकि ये समस्या पूरे गांव की है। अभी तो धान की फसल है, इसके बाद हमें चना, गेहूं और फसल लेना है। अभी तो क्या बोलते हैं, इतनी व्यवस्था कर पाए गांव वाले
हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस कार्य में हमारी मदद करें और जैसा किसान आप को लोग सहयोग मतलब अभी आप जैसा बता रहे कि चंदा आप लोगों ने एकत्रित किया पूरे गांव से, तो लगभग जिन्हें भी आपने यहाँ पर रखा है गायों की देखभाल करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए, एक जो केयर टेकर आपने रखा है, तो उन्हें भी आप लोगों की तरफ से कुछ राशि दी जा रही है? हाँ, पैसा तो नहीं है, सारे पैसा खत्म है। 11,600 रुपया वसूली हुआ था। अब पंचायत से सहयोग मांगेंगे और पंचायत गांव वाले या पंच लोगों को बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तो चरवाहा तो रखे हैं, देना तो पड़ेगा। तो देखेंगे पंचायत से। अभी कितने कितने गौ है यहाँ पर, गोधन यहाँ पर कितने हैं अभी 25 ठो है और आज शाम को जैसे घेरा प्रबंध हो चुका है हमारा, तो अभी शाम को 70-80 जानवर पशु और आ जाएंगे जी। 70-80 और लेकर आएंगे। हाँ। बीच में ऐसी भी बातें सामने आ रही थी कि आपने काफी संख्या में यहाँ पर जो है गौ माताओं को रखा था, फिर कुछ भाग गई थी, ऐसी भी बातें थी। हाँ, तो ला के रखे थे, उसके बाद वो क्या जानवर है, पशु है, वो छलांग मार के निकल गए थे घेरा वेरा तोड़ उड़ के, तो उसको सुधारे हैं। सुधारने के बाद मशीन लगा है, तार बिछा दिए हैं, अब सुरक्षित रूप से रहेंगे जानवर। पानी की क्या व्यवस्था, चारे का तो जैसे कि हमने देखा, पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था ये सामने आप दिखा सकते हैं, तालाब है, गौठान के अंदर में तालाब है, और ये अभी थोड़ा सा बंद है, इसको बोल दिए हैं चालू करने के लिए, सोलर वाले को बुलाए हैं, वो चेक करके बताएगा क्या स्थिति इनका। जी, गौशाला के लिए जितनी भी मूलभूत सुविधाएं होती है लगभग वो यहाँ पर है? गांव वाले अपने तरफ से किए हैं, अब ये तो सरकार को सोचना है कि इसको सुचारू रूप से चलाएं और किसानों को सहयोग करें, ये सरकार को सोचना चाहिए। जी। जो पशुएं आवारा यहाँ पर घूमती है, जितनी भी गौ माताएं हैं, उन्हें तो आप लोगों ने संरक्षित कर दिया है, लेकिन अगर किसी की निजी पशु है और उसके बावजूद वो सड़कों पर है और उसे यदि गलती से यहाँ लेकर आ जाते हैं, तब उसमें किस प्रकार का प्रावधान है? जैसे मान लो मेरा ही कोई पशु है, बाहर घूम रहा है और आप लोगों ने उसे अंदर कर दिया, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, या मेरे गलती पे आप लोग किस प्रकार का एक्शन लेंगे कि मैंने अपने पशुओं को बाहर छोड़ दिया? आवारा पशु जो है ये किसानों का ही है, ये कोई बाहर से आए नहीं है। कि किसान को भी एक जवाबदारी चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं, अपने पशु को यहाँ से ले जाए, क्योंकि यहाँ उनको तकलीफ ही तो है, आज़ादी तो है ही नहीं घूमने फिरने की। तो और अगर किसान इस पे ध्यान नहीं देता तो हमें कम से कम ये अधिकार मिले कि हम उसके खिलाफ जाके FIR करें, अपने पशु को अपने घर पे बांधे। आवारा घुमंतु है जिसका कोई माई बाप नहीं हो, वो तो यहाँ सजा टाइप का काट ही रहा है बेचारा वो। और उसमें भी ये है कि चंदा करके समिति बना कितना कर लेंगे, कौन आदमी कब तक चंदा देगा? इनका पेट भरा नहीं जा सकता, जो कि 1 महीने का नहीं है। और किसी भी तरीके से हमने यहाँ ला तो लिया है, पर अब इसकी जो व्यवस्था है वो थोड़ी जर्जर है, पुरानी हो चुकी, टूट गया, तूफान पे उड़ गया, बोर बंद है। अब लगे हैं पंचायत में चर्चा चल रही है, शासन की तरफ से पैसा वैसा आ जाते, थोड़ी व्यवस्था और अच्छी कर लेंगे। बाकी सहयोग शासन हमें और करे और देखेंगे। चंद्रकांत सिंह, ग्राम पंचायत भरनी से पंच। जिस प्रकार की पहल यहाँ पर की गई है, काफी सारे मुद्दों पर हमने बातचीत करने की कोशिश की है। एक अच्छी पहल जो है यहाँ पर की गई है, ग्रामीणों के तरफ से, किसानों के तरफ से, पंचायत के तरफ से यहाँ पर की जा रही है। और जैसे कि बातचीत में सामने आया कि जिस प्रकार आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से, पानी की व्यवस्था के लिए एक तालाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चारे की भी व्यवस्था कर दी गई है और पहल तो काफ़ी नेक है। आप देखते हैं कि शासन के तरफ से किस प्रकार की मदद जो है इन्हें मिल पाती है, क्योंकि शासन की अगर मदद होगी तो ये सारे जो भी जितने भी गौ माताएँ हैं, ये जो बाहर घूम रही हैं, बेजुबान हैं, इन्हें भी भूख लगती है, इन्हें भी दर्द होती है, इन्हें भी पीड़ा होती है, इन्हें भी प्यास होती है। कई बार तो इतनी सारी गौ माताओं का ऐसा देखा जाता है कि रोडों में हादसे का शिकार हो जाती है, या फिर इनकी वजह से भी कई बार ऐसी चीज़ें देखी गई है कि एक्सीडेंट होते हैं, तो लोगों की भी जो है मृत्यु हो जाती है, वहीं गौवंशों की भी मृत्यु हो जाती है। तो एक अच्छी पहल जो यहाँ पर देखी तो जा रही है। अब देखना ये है कि शासन के तरफ से किस प्रकार की मदद इन्हें मिल पाती है, क्योंकि सभी के तरफ से चंदा किया, सभी ने मिलकर चंदा किया है और उसके बाद इस प्रकार से जो है सभी चीज़ों को संचालित की जा रही है। तो वाकई में अब देखना है, सोचना है कि किस प्रकार की पहल आगामी समय में सरकार की तरफ से देखी जाती है। और जैसा कि हमने आपसे पूर्व में कहा कि 20 महीने हो चुके हैं विष्णुदेव साय की सरकार को छत्तीसगढ़ में आए हुए, और 20 महीने बाद अभी जिस प्रकार से नई गोधन न्याय योजना की जो तैयारी की जा रही है,
तो काफी लंबा वक्त तो गुजर गया, लेकिन अब देखते हैं आगामी 3 साल में किस प्रकार की पहल अब विष्णु देव साय सरकार के तरफ से इन गौवंशों के लिए, इन बेजुबानों के लिए की जाएगी। फिलहाल इन चीजों पर आप सभी क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह राजपूत।